हेलो हेलो। और हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो हे गाइस, वी आर गोइंग टू स्पेन एंड हम आपको पूरा दिखाएंगे अपना स्पेन की आइटिनरी। राइट नाउ वी आर इन बेल्जियम क्योंकि हमारी फ्लाइट है बेल्जियम से टू मालागा। सो स्टे ट्यून विद अस एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। सो गाइस, घर से निकलने के बाद हम लोगों ने बेल्जियम में एक लिया पिट स्टॉप क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग को पीनी थी कॉफ़ी। तो हम लोगों ने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया एंड दैट वाज द प्लेस सर्किल के। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके एंड ये आ रहे हैं वेद एंड वेद के डैडी। गाइस, क्या आपको पता है आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे भी वॉशरूम यूज़ करते हो, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। यहाँ पर मुझे पे करना पड़ा 1 यूरो। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ये 1 यूरो मेरा कॉफ़ी अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने वॉशरूम फ्री में यूज़ कर लिया। तो अब मैं 1 यूरो एडजस्ट कराने के लिए मैंने लिए अपने लिए कैपेचिनो एंड ये अमाउंट 1 यूरो मेरा कैपेचिनो में कम हो जाएगा। सो लेट्स से अगर मेरी कॉफ़ी 4.5 यूरो की है तो मुझे 3.5 यूरो ही पे करना है फॉर द कैपेचिनो। एंड कॉफ़ी लेने के बाद मैं सिटिंग एरिया में बाहर गई। यहाँ पे हल्की हल्की धूप आई हुई थी। आई मस्ट से गाइज, हम लोग काफ़ी अर्ली हैं, अभी यहाँ पे 8:30 ही बजे हैं। तो आप सोच सकते हो ये 8:30 बजे का टाइम है, हल्की हल्की धूप आ रही है। तो वेदर काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने घर से खाना अपना नॉट खाना एग्जैक्टली ब्रेकफास्ट पैक कर लिया था, खाना ही बोला जाएगा उसको। तो हम लोगों ने वो ब्रेकफास्ट भी इंजॉय किया विद अ व्यू। वेद ने खाई अपनी ब्रेड एंड हम लोगों ने खाए अपने फ्राइड राइस जो मैंने एक रात पहले ही बना लिए थे क्योंकि मॉर्निंग में हम 6:30 बजे निकल चुके थे। एयरपोर्ट जाने से पहले हमने अपनी कार को ड्रॉप किया एट द पार्किंग स्टेशन एंड वहाँ से पार्किंग स्टेशन से हमें पार्किंग वालों ने कैब प्रोवाइड की। इस कैब में और भी लोग बैठे हुए थे हमारे साथ, 5-6 लोग और थे एंड ये हमें लेके जा रहे हैं टू एयरपोर्ट। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे एंड वी आर ऑन द वे टू इट। उसके बाद हमारी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होगी क्योंकि हम लोग सुबह 6:30 बजे के निकले हुए हैं घर से एंड इस टाइम पे मेरे ख्याल से 11:30 बज रहे थे। बेल्जियम में एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है तो इसलिए टाइमली हमें निकलना पड़ा था। फाइनली वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। अब हम ये पार्किंग क्रॉस करके जा रहे हैं एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए। गाइज, आई कांट टेल यू कि कितना स्ट्रेस था हम लोगों को कि हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुंच जाएं, अदरवाइज़ ये फ़्लाइट मिस हो सकती थी। बट थैंक्स टू गॉड कि हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई एंड वी आर राइट ऑन टाइम। तो ये हम ले रहे हैं एयरपोर्ट एंट्री। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपना बैगेज ड्रॉप किया। उसके लिए हमें ऐप के थ्रू टिकट्स को प्रिंट करके बैगेज पे लगाना था एंड हम लोगों ने जो लगेज परचेज़ किया था वो 20 kg एक्स्ट्रा परचेज़ किया था, तो उसी का हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। एंड गाइज, दिस इज़ हाउ द बैगेज इज़ ड्रॉप्ड। उसके बाद हमारा बैगेज ड्रॉप होने के बाद हम लोग फाइनली बहुत रिलैक्स्ड हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सिक्योरिटी। एक बार सिक्योरिटी हो जाएगी तो फिर रिलैक्स फील हो जाता है कि हाँ भाई, अब हम फाइनली फ़्लाइट का वेट करेंगे, अब कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब हम लोग सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं एंड सिक्योरिटी की तरफ भी लाइन थी बट लकीली इतनी लंबी लाइन नहीं थी। तो वी वर ब्लेस्ड कि हम ठीक टाइम पर ही पहुँचे हैं। एंड ये आप देख सकते हो सिक्योरिटी के लिए लाइन है, अभी आगे जाके और लंबी लाइन होने वाली है। सिक्योरिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री एरिया में। यहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं क्योंकि ये टैक्स फ्री भी बोला जाता है ऐसे ड्यूटी फ्री एरियाज़ को। अब वेद ने स्ट्रॉलर में बैठने से बिल्कुल मना कर दिया है, अब इसको पैदल ही चलना है। स्ट्रॉलर मैं खींच रही हूँ और वेद अपना आराम से पैदल चल रहा है। ड्यूटी फ्री एरिया से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने गेट्स की तरफ
एंड गेट्स एक्चुअली अनाउंस नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग पहले ही टाइम से पहुंच गए थे। सो वी थॉट कि यहाँ पे आराम से बैठ के कॉफ़ी ब्रेक लिया जाए। तो वेद और मैंने फ़्राइज़ खाए। वेद को तो हम फ्राइज़ देते भी नहीं है, बट उसने 1-2 पीस खाए क्योंकि ऑब्वियसली ये भी वैकेशन पर ही जा रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा इन्जॉय करना बनता है। और यहाँ पर ये खड़ी थी फ़्लाइट्स, जो हम लोगों को वाली नहीं थी क्योंकि हम लोगों को तो दूसरे गेट पे पहुँचना था। वी वर जस्ट चिलिंग इन दिस एरिया एंड वेद यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहा था। वेद को फ़्लाइट्स देखने में मज़ा आ रहा था, तो हम लोग यहीं खड़े रहे। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर गेट और आप देख सकते हो हम लोग एंट्री करने वाले हैं एंड थोड़ी देर में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये देखो वेद कितना एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। गाइस काफ़ी भीड़ थी हमारी फ़्लाइट में। मुझे लगा था कि इतने लोग नहीं जा रहे होंगे, बट ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही स्पेन जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी, एयरपोर्ट भी पैक्ड ही था उस टाइम पर। अब हम लोग जा रहे हैं अपने एयरप्लेन की तरफ एंड वेद बिल्कुल स्टॉलर में नहीं बैठना चाहता है। वैसे भी वेद का स्टॉलर यहीं पे गेट पे सबमिट हो जाएगा, एयरप्लेन के अंदर नहीं जाएगा हमारे साथ। वो लोग लगेज वाले सेक्शन में इसको लगा देंगे। और ये देखिए वेद भाई सब चल रहे हैं अपने अलग से। मतलब वेद को इतना अमेजिंग लग रहा था, इतना बड़ा एरोप्लेन देख के अपने सामने। वैसे तो बच्चे वही देखते हैं ना आसमान में उड़ते हुए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल लाइव सामने खड़ा है। देखो आप देख सकते हो, वेद को आना ही नहीं है हम लोगों के साथ, उसको बस एरोप्लेन देखना है। वेद वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। आप देख सकते हो उसको उठना ही नहीं है, वो वहाँ पे लिटरली बैठ गया कि भाई इसको एरोप्लेन ही देखना है। और हर जगह यहाँ पे एयरप्लेन्स खड़े हुए थे, हर जगह, राइट लेफ्ट सेंटर। तो उसके तो बहुत मज़ा आ रहा था वेद को ये सब देखने में। वेद तैयार ही नहीं था आने को, उसको ज़बरदस्ती हम लोगों ने खींचा है बाद में कि भाई हमें अंदर जाना है, अब गेट बंद हो जाएंगे फ़्लाइट की। ये देखो ये मना कर रहा है कि नहीं जाना मुझे, और जा रहा है दूसरे प्लेन की तरफ। बच्चे भी ना, ये देखो ये आए भाई साहब, और मैं इसको बोल रही हूँ कि चलना है, हमें चलना है, तो लगेज देके मना कर रहा है कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना है। मुझे तो लिटरली हंसी आ रही थी। ये लड़का बिल्कुल तैयार नहीं है, रो रहा है यहाँ पे, टेंट्रम दिखा रहा है कि मुझे नहीं जाना है। इन भाई साहब को प्लेन के अंदर नहीं बैठना है, इनको प्लेन को बाहर से देखने में मजा आ रहा है। अब फाइनली आए हैं टर्म्स पे कि हाँ चलो हम चलते हैं। एंड ये प्लेन के अंदर जाने के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है, तो इसमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। फाइनली लाइन चलने लगी एंड आप देख सकते हो फ्रंट गेट से तो एंट्री भी बंद हो चुकी है। फ्रंट गेट वाला, फ्रंट से तो गेट बंद हो चुका है। अब जो बैक एंट्री है, क्योंकि हमारी सीट प्लेन के बैक साइड में थी, तो हम लोगों ने बैक साइड से ही एंट्री ली है। ये गेट अभी ओपन है एंड हम लोग लास्ट पैसेंजर थे जिन्होंने फ़्लाइट बोर्ड की है, क्योंकि वेद के चक्कर में वेद आने को ही तैयार नहीं हो रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे आराम से आ रहे थे एंड वी वर द लास्ट पैसेंजर्स। हमारे बाद ये गेट बंद हो जाएगा, बैक गेट।
आफ्टर सक्सेसफुल लैंडिंग वी हैव रीच्ड स्पेन। गाइज यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही थी, मतलब नेदरलैंड से तो मैं स्वेटर वगैरह लेकर निकली थी, यहाँ तो 26-27 डिग्री है, इतना गर्म हो गया था यहाँ पर, तो काफ़ी टेम्परेचर डिफरेंस है। एंड ये है मालागा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है एंड मालागा स्पेन के सदर्न पार्ट का हिस्सा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा लोग इसको घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि मालागा इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल बीचेस, नाइट लाइफ, गुड फूड, ग्रेट कल्चर। अब बारी थी अपना लगेज कलेक्ट करने की, तो हम लोग आए हैं लगेज डिपार्टमेंट में, जहाँ से हमारा लगेज मिलेगा। एंड ये आ गया वेद का स्ट्रॉलर एंड हमारा बड़ा बैग भी आ चुका है। सो वी आर ऑल सॉर्टेड। इसके बाद बस अब हमें जाना है बाहर। एंड गाइज एयरपोर्ट से निकलने के बाद वेद को मिल गई ये क्रेन, एंड वेद के लिए तो ये फैन बॉय मोमेंट हो गया। वेद वहाँ पे जाके देख रहा है क्रेन को, उसको इतना अच्छा लगा क्रेन देखना। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द कार प्लेस। हम लोगों ने इसी कंपनी से कार रेंट करी है फॉर आवर स्टे इन मालागा। 5 दिन के लिए हमने कार रेंट करी है, तो हम यहीं पे कार को पिक करने के लिए आए हैं। गाइस, आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कहीं भी जाएं ऑल ओवर यूरोप एंड इवन कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप कार रेंट कर सकते हैं। कार रेंट करने से काफ़ी इजी हो जाता है आपका ट्रिप, क्योंकि आपको कहीं भी जाना है तो आप आराम से कार से जा सकते हैं। बिकॉज हमारे साथ छोटा बच्चा है, तो कार रेंट करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा बेटर। तो हम लोगों ने कार रेंट करी एंड ये है वो पार्किंग लॉट जहाँ पे कार है। एंड गाइज, हमारी कार हम लोग अभी ढूंढ ही रहे हैं एंड ये है हमारी कार। आई थिंक द नेम ऑफ द ऑफिस इज सेंट्यूरो, जहाँ से हमने कार रेंट करी। काफ़ी अमेजिंग सर्विस देते हैं सेंट्यूरो वाले। और आप ये देख सकते हो, इनका इतना बड़ा पार्किंग एरिया है, सारी ये कार्स रेंट के लिए हैं। आपको जो मन करे वो कार लीजिए, उसका पेमेंट कीजिए। एंड हम लोगों ने ये हुंडई की कार ली, आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये 100% ऑटोमेटिक है, तो इसमें गियर वगैरह का कोई सिस्टम है ही नहीं। हम 3 लोगों के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी कार है ये, बट जो लगेज है उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि लगेज भी होता है, फिर वेद का स्ट्रॉलर भी है, तो उसके लिए बड़ी कार ही हमें लगती है। छोटी कार्स में मैनेज हो नहीं पाता लगेज एंड स्ट्रॉलर वगैरह। तो अब हम कार में जाके बैठने वाले हैं एंड देन वी विल रीच आवर अपार्टमेंट जो हमने बुक किया है। हम लोगों ने यहाँ पे एयरबीएनबी बुक किया था, तो मैं आपको एयरबीएनबी का भी टूर दूंगी। एंड फाइनली हम लोग निकलने जा रहे हैं, निकल चुके हैं एक्चुअली में। वी आर ऑन द रोड्स इन मालागा, हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्लॉग गाइज। आगे आप बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाली हूँ अपना अपार्टमेंट टूर, विच आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून एंड सी आवर मालागा जर्नी। बाय बाय, टेक केयर एंड गाइज प्लीज़, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग।